हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आज शुरू में ही यानी स्टार्टिंग में ही नंबर हम आपको दे देते हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीजों को उनको इंतजार रहता है कि उनको किसी न किसी रूप में मोबाइल नंबर मिल जाए। ज़्यादा आपको वीडियो ना देखनी पड़े, जिनको केवल मोबाइल नंबर का ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए 9807575333 यानी 980-1757-533 पर आप समस्या का समाधान जान सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी आप ट्राई कर सकते हैं 70-700-33342 यानी 70-700-333-42 पर आप हमारा राय ले सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, नाम को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके डाल दीजिए, अपना एड्रेस डालिए और जो समस्या है उसको आप लिख कर डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, अपना वीडियो डाल सकते हैं, चेहरे को ढक लीजिए। अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं लेप्रोसी के बारे में। तो कोई भी वीडियो हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीवाच, कौच, ये जो आपको कुष्ठ रोगी का जो सब्जी है यानी सब्जी में क्या आपको लेनी चाहिए, खानी चाहिए, तो हमने काफ़ी सब्जियों पर हमने रिसर्च किया तो आपको मिला है कि कीवाच, कौच का सब्जी आप ले सकते हैं। अब हम इसको बोले थे कि हम प्रमाण भी दिखाएंगे कि किस आधार पर आप बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ आप पढ़ सकते हैं, कोढ़ के बारे में लिख रहा है। ऐसे ये आपको सब्जी तो बहुत सारा है, आलू है, बैगन है, सेम है, टमाटर है, क्या क्या है, उसमें एक सब्जी का चर्चा हम कर दे रहे हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत चीज़ मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कैसे लिखा है, कौच। और इसका सब्जी खाने से लेप्रोसी में तो फायदा होगा ही, जो लेप्रोसी की वजह से संतान नहीं उत्पन्न कर पाते हैं उनके लिए भी बहुत फायदा करने वाला ये सब्जी है। तो अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या लिखा है। चलिए, इसमें थोड़ा थोड़ा ही बताना ठीक रहता है। तो हम बताए सब्जी के बारे में, विस्तृत जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। और चमड़े का बीमारी पर तो ये सारा आपको पुस्तक है, बहुत प्रकार का स्किन डिजीज होता है। चमड़े का बीमारी जो होता है बहुत प्रकार का आपको मिलेगा, बहुत किस्म का। आप देख इतना सोचे भी नहीं होंगे कि कितना प्रकार का आपको बीमारी होता है। अब इसमें हम बहुत सारे बीमारी आप इसमें, लेकिन हमें लेप्रोसी से मतलब है अभी फिलहाल। ऐसे कोई भी चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, होम्योपैथिक इलाज से जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि उनका स्किन डिजीज है, चमड़ा का बीमारी है, लेप्रोसी नहीं है, तो कई बार उनको मलहम लगाते हैं, टेबलेट खाते हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ यूज करते हैं, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। अगर गलत चिकित्सा किया गया तो चमड़ा का बीमारी तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा
और उससे बॉडी पर कई प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को भी मिल सकता है। तो कुष्ठ रोग का आइए हम लक्षण सिम्टम जानते हैं। एक एक जानकारी हम इसमें से ढूंढ करके निकालते रहते हैं। सब्जी में क्या लें, तो सब्जी तो ऐसे बहुत कम मिलता है, सीजन में ही मिलता है, तो सीजन में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। हमने फोटो भी आपको दिखा दिया है, नाम भी आपको डाल दिया है। तो सबसे बड़ी चीज है कुष्ठ रोग का ये दवाई भी हम बताते हैं। ये जो दवाई है आपका हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। जल्दी जल्दी वीडियो मत देखिए, समझने का कोशिश करिए। कई लेप्रोसी के मरीज समझ नहीं पाते हैं और यही केवल लेना शुरू कर देते हैं। ये दवा हम बता दिए हैं कि ज़्यादा बीमारी है तो अभी आपको उपचार नहीं करानी है, क्योंकि इसमें लोकल झाड़ फूंक, ओझा गुनी और घरेलू नुस्खा और अपने से अपना कोई पूछ करके इधर उधर से दवा ले रहे हैं, उससे भी बीमारी बढ़ जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इस गंभीरता को आप इसे समझ सकते हैं। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेनी पड़ती है। इलाज का मतलब है कि जैसा 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 आपका बीमारी है उसमें से दवाइयाँ को चुननी पड़ती है। एक तो इसमें बीमारी को देखना पड़ता है कि कितना आगे चला गया है, उसके गंभीरता के अनुसार ही दवा चलता है। स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उसकी अलग दवा होती है, अगर थोड़ा कम है तो उसकी अलग दवा होती है। और बहुत लोग समझते हैं कि सर बहुत हमारा तो बहुत थोड़ा है। लेप्रोसी का बीमारी को थोड़ा कभी भी मत समझिए, सब लोग को थोड़ा ही आता है और ये कभी कभी बहुत भयानक रूप ले लेगा, तो इसको आपको बहुत सतर्क रहनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग का पहचान करना है तो सबसे बड़ी पहचान तो हम बताते ही हैं, आपको केहूनी पर आपको मार के देखनी चाहिए। अगर झुनझुनी लगे, काफ़ी झंझनाहट होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का आपको बीमारी है। मार कर देखिए अपने केहूनी पर मारिए और इसमें इस तरह का आपको कई प्रकार का इसमें पहले केहूनी पर मारेंगे और पूरे बॉडी में आप देखेंगे कि कलर बदल रहा है, कहीं भी कलर बदलने लगे। ऐसे बॉडी को पूरा खोल दीजिए और मालिश भी करिए। विटामिन डी और कैल्शियम का पूर्ति भी होगा और इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, धूप जो सुबह का होता है वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ज़्यादा कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, फोड़ा होने का खतरा रहता है। यदि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है, आपका, तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है। ये भी सब पहचान है। पूरे शरीर में फोड़ा भी निकलता है, बुखार भी होता है और दाने दाने भी निकलने लगते हैं। पूरे शरीर में दाने दाने निकलने लगता है, एलर्जी जैसा हो जाता है। और डेप्सोन लेकर के और बेटनीसोल लेकर के आराम किए हुए हैं, तो बेटनीसोल से छुटकारा आपको लेट सवेर पाना ही पड़ेगा, डेप्सोन से छुटकारा लेना ही पड़ेगा, MDT से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। कब तक लेंगे आप? इन सारे दवाइयों का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है। बीमारी को तो कंट्रोल तो करता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। कई लोग समझते हैं कि अंग्रेजी दवा के साथ होम्योपैथिक दवा नहीं चलेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जिसको इमरजेंसी है, बहुत जिनको बीमारी बढ़ गया है, उनको दोनों चलेगा तो अच्छा रहेगा। होम्योपैथिक दवा तो स्लो काम करेगा और उधर आपको इमरजेंसी भी कंट्रोल कर लेगा। अंग्रेजी दवा
तो अंग्रेजी दवा होम्योपैथिक दवा ये मत समझिए कि लड़ जाए, एक दूसरे में रिएक्शन कर जाएगा, नहीं, बल्कि जो अंग्रेजी दवा आपका चलेगा उसके साइड इफेक्ट को भी होम्योपैथिक दवा है वो कम करके रखता है। तो इस बीमारी में यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल निकल जाए और फेंका जाए, आपको मालूम भी न चले, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे और कंपन भी लगे, बहुत लोगों को कंपन भी लगता है, भारी कमजोरी, और जवानी में ही आप बूढ़े जैसा दिखने लगे, तो ये सारा कुष्ठ रोग का पहचान है। जवानी में क्या लगे, बूढ़े जैसा दिखाई देने लगे। यदि सुनप्पन इसका मुख्य पहचान है। यदि चर्म रोग है और वो सुन नहीं है तो कुष्ठ रोग नहीं है, यानी वो चमड़े का बीमारी है, अन्य प्रकार का बीमारी है। इसमें दिनाय, खाज, खुजली, अपरस, बहुत तरीके का चमड़े का बीमारी होता है, लेकिन सुन हो गया चमड़ा तो एक कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन होना। आप इंडिया से लेकर के अमेरिका तक आप चले जाइएगा, अमेरिका भी चले जाइएगा, सभी जगह देखा जाएगा ये कि आपका चमड़ा सुन है कि नहीं। यदि चमड़ा का रंग बदल गया है, चमड़ा कलर बदलने लग गया है, रंग बदलने गया, चमड़ा मोटा होने लगा है, स्किन आपका मोटा हो जाए, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, तो ये लेप्रोसी का पहचान है। तो और जगह जगह पर चकते चकते भी निकलने लगते हैं, शरीर में जिधर जिधर चकते निकलने लगते हैं। जहाँ पर चमड़ा सुन हो जाए वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखने से आपको बिल्कुल ही मालूम नहीं चलता है। यानी कोई मर गया व्यक्ति है, उसको आप जला देते हैं या काटिए, कुछ भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से चमड़ा का जहाँ पर सुन हो जाता है वहाँ जलाने से, काटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई लोग झाड़ फूक के फेरे में पड़ जाते हैं, जहाँ चमड़ा सुन है जला देते हैं और बोलते हैं कि चमड़ा जल जाएगा तो जब नया आएगा वो अच्छा आएगा। ऐसा भूल कर भी गलती न करें। ये सुनबहरी इस बीमारी को कह करके इसके खतरनाक स्थिति को कम न करे। ये सीरियस बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, आपको सावधान होने वाली बीमारी है, लाइफ को बर्बाद कर देने वाला बीमारी है। इसमें आँख का रोशनी भी आपको जा सकता है। इस बीमारी के कारण आँख में मोतियाबिंद बन सकता है। और एमडीटी का जो दवा चलता है, एमडीटी, तो एमडीटी का दवा लेने के कारण भी आपका आँख का रोशनी कम हो सकता है और एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए दवा डॉक्टर के देख रेख में चलता है। फ्री में तो मिलता जरूर है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है। पीलिया जोंडिस, ये क्या होता है, एमडीटी चलाने के कारण पीलिया जोंडिस हो गया है यदि आपको, तो इसमें सावधान होनी चाहिए। पहले तो जोंडिस को मुक्त करना पड़ेगा। एक नेपाल के मरीज भी संपर्क किए थे, हम बार बार बता रहे थे कि एमडीटी जब चलेगा तो आपको सावधान रहनी चाहिए, पीलिया जोंडिस का खतरा हो जाएगा इसमें। उनको ठीक इतना जानकारी होने के बाद भी लापरवाही किए और उनको पीलिया जोंडिस हो गया और उनको एम्स में भर्ती कराना पड़ा, दिखाना पड़ा। तो फिर इसके बाद में अभी सूचना नहीं है कि उस मरीज का क्या हुआ। तो इसमें जोंडिस हो जाएगा तो इसको रोक देनी पड़ती है एमडीटी को। एमडीटी से बीमारी कंट्रोल रहेगा, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से जाकर आप बातचीत करेंगे तो आपको डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि इस बीमारी से आपको आराम मिलेगा, सुनप्पन नहीं ठीक होगा। जब एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपको सुनप्पन था, एमडीटी का कोर्स कर लेंगे तभी भी सुनप्पन रहेगा। चकते थोड़ा बहुत आपको बहुत हद तक उसमें कंट्रोल हो जाते, वो भी सबका नहीं, किसी किसी का।
एमडीटी दवा ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट को जाने और अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें कि बीमारी जड़ से समाप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। डॉक्टर इसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। फ्री में ये दवा जरूर मिलता है सरकारी अस्पताल में, तो इसलिए कई लोग तो इस पर डिस्कस ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि फ्री में मिलता है और आसानी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं होता है तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। और इसमें हाथ का उंगली जो है ये खास करके प्रभावित करता है। ये अजीब सा हाथ का तो तरह तरह का ये मोड़ना शुरू कर देता है। टेढ़ापन इसमें बहुत तरह का होगा, टेढ़ापन, छोटापन, पतलापन। इसमें हाथ के बुझिए कि हाथ को ही ये बर्बाद करता है। तो हाथ के बर्बाद कर देता है तो आपको रोजी रोजगार करने में भी, यानी आपको काम करने में दिक्कत आएगा। यदि कोई आप जॉब कर रहे हैं उसको में भी खतरा बन सकता है, आपको बेरोजगार कर सकता है। भारी इसमें कमजोरी देखने को मिलता है, बहुत शक्तिहीन कर देता है बीमारी। यहाँ तक चलना फिरना उठना बैठने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और ये इसमें बहुत सारे लोगों को भूख की कमी और ये बीमारी के कारण से नपुंसकता भी आ जाती है। इस बीमारी में आपका मेमोरी पावर है, जो मेमोरी पावर है बहुत लॉस हो जाता है, यानी स्मरण शक्ति काफ़ी कम हो जाता है और यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटकर 0 हो जाएगा। यदि चेहरे पर अगर लेप्रोसी का असर आ जाए, माने सुन्न हो जाए चेहरे के हिस्से में, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान मोटा हो जाएगा आपको। और जो आपके चेहरे का जो त्वचा है ये भी क्या होगा, ये त्वचा जो है ये भी क्या होगा, मोटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा उठा उठा मालूम पड़ता है। नाखून ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, काला होने लगता है, मोटा होने लगता है। एक ऐसे मरीज भी अभी हाल ही में मिले हुए हैं जिनका एक आपको पैर के अंगूठे का जो उनका ये आपको नेल है, ये नाखून है पैर के अंगूठे का, वो ठीक हो गया, फिर गिर गया, फिर ठीक हुआ, फिर गिर गया। तो हमें सोचने पर हम मजबूर हो गए कि ऐसा नहीं होता है। एक बार जिसका ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो जाता आजीवन भर के लिए। यदि नाखून आपका काला हो गया, खराब हो गया है, तो ये नाखून हट के फिर इसमें नाखून आपको पैदा हो जाता है और वो जिंदगी भर चलता है। लेकिन ऐसे मरीज एक मिल गए हैं कि हमें फिर इस बात पर हमको सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दिन रात फिर से रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया। आज तक ऐसा रोगी तो मिला नहीं, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, फिर वो कभी नाखून गिरता नहीं है। तो इस पर हम गहन सोच विचार करेंगे। शरीर में इसमें ताकत लाने वाली आपको बहुत चीज़ें खानी चाहिए। थोड़ा सा डोले सोले बन जाए, आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, मसल्स स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर, ये सब ले सकते हैं। हरा सब्जी और फल फ्रूट्स आपको लेना है। इसमें गर्मी के दिन में अंडा आप छोड़ दीजिए और बाकी दिनों में आप मीट मछली का प्रयोग कर सकते हैं। एमडीटी ज़्यादा दिन दवा चलेगा, 6 महीना या 6 महीना से ज़्यादा, तो शरीर और चेहरा का रंग तो काला होगा ही, शरीर में सूजन भी आने लगता है और काफ़ी आपको दर्द हो जाएगा। दर्द इतना कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे लक्षण है आपको लेप्रोसी का। और बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा आपको डिटेल्स भेजनी पड़ती है, पूरा डिटेल्स भेजें। और कई बार आप सोचते होंगे लगातार वीडियो क्यों नहीं आया, कभी कभी 2-1 दिन का गैप करना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल का हमें जुगाड़ करनी पड़ती है, शोध रिसर्च करनी पड़ती है कि आपका बीमारी कैसे ठीक हो। यह चैनल
जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है और उनका काफ़ी विश्वास बढ़ने के कारण इसमें 10K से ज़्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त हुए हैं। तो लेप्रोसी में आप जान रहे हैं कि 4.5 साल लगभग हो गए हैं हमें इस बीमारी पर काम करते हुए। हम तो दूसरे बीमारी पर हम काम करते थे पहले, लेकिन आप लोग कष्ट इतना ज़्यादा देख करके हमें लगा कि लेप्रोसी के मरीज पर हमें शोध रिसर्च करनी चाहिए। इस विषय पर कौन शोध रिसर्च करेगा? कोई डॉक्टर ही करेगा, अनाड़ी तो करेगा नहीं। और उसमें भी हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी उपचार करते थे इस बीमारी पर, काफ़ी उन्हें शोध रिसर्च किया, उनका हमको अनुभव काफ़ी प्राप्त हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण जो चिकित्सक हैं वही एक दिन बड़े चिकित्सक बनेंगे। छोटी छोटी कंपनियां ही एक दिन बड़ा कंपनी बन जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी काफ़ी हमें साहस देते हैं और लोकल फॉर वोकल कह के हमारा चैनल को इतना ग्रोथ कराए हैं। और उनकी बड़ी कृपा है, उनका सहयोग है भारत को आगे बढ़ाने में। और देसी चिकित्सा को तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान दुलार देते हैं और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक हर प्रकार के चिकित्सा पद्धति को आगे ले जाते हैं। उस पर शोध रिसर्च करने के लिए नौजवानों को काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी किसी क्षेत्र में आप सेवा कर रहे हैं तो उनकी नज़र बनी रहती है। हमें 6000 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है इस चैनल को इस ढंग का काम करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपके विश्वास के कारण कितना दुनिया में ये चैनल को पहचाना जा रहा है। और कई लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि उन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी है। तो हमारा चैनल देखने के बाद में उनको मालूम हुआ कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। तब उनका ट्रीटमेंट चला, तब जाके लोग के ठीक है। 12-13 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी लोगों को समझ में नहीं आता है। सरकारी अस्पताल से एमडीटी यदि आपको लेना है तो इस बीमारी के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा को काट करके किया जाता है और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए लक्षण के आधार पर ही आपका उपचार चलेगा। सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा, सुई चुभने जैसा। और लगता है कभी कभी कीड़े काट रहे हैं, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम चलेगा। कई लोगों को तो माथा भी काम नहीं करता इस बीमारी की वजह से और भूलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। यदि आपको भूल रहे हैं बहुत ज़्यादा तो समझिए कि आपको कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। और ख़ास करके लेप्रोसी, और लेप्रोसी में चमड़ा का सुन्न होना जरूर देखिए। और इसमें लेप्रोसी में ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं मिलता है। यदि उंगली टेढ़ा हो गया, नस दर्द कर रहा है तो इस ऑपरेशन से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो इसका इलाज कराने से ही मिलेगा। और हम तो बार बार कहते हैं कि चमड़ा का बीमारी आपको बहुत प्रकार का होता है, चमड़ा का बहुत प्रकार का बीमारी होता है और उसमें लेप्रोसी वो खास अपना स्थान रखता है। तो कुष्ठ रोग में इतना सारा बीमारी होता है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है इस जो ठीक हुए हैं मरीज, उनका पैर से लेकर छाती तक जिनका 80% भाग शून्य हो गया है और वो सारा काम काज कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बीमारी के कारण काफ़ी आप परेशान हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम शोध रिसर्च नए नए करते रहते हैं। और सुखेंद्रा जी का, धीरेंद्रा जी का लेप्रोसी ठीक हो गया। कई लोग तो 8 महीने में बीमारी ठीक हो गया, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा प्रतिशत है जो कि साल भर के अंदर में ठीक हो पाते हैं। इसमें 1 साल प्लस भी लग सकता है। तो इसमें 8 महीना में ठीक होने वाले उंगली पर गिने जाते हैं मरीज जो ठीक हुए हैं,
बाकी लोगों को तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, तो चिंता ना करें। एक खतरनाक गंभीर बीमारी हो, समय लगने से ना आप घबराएं। अगर ये बीमारी सुनापन अभी नहीं समाप्त कर रहे हैं तो आगे चल कर के आपको दिव्यांग विकलांग करने का भी ये बीमारी काम कर सकता है। बहुत लोगों को ये घर में एक साथ बैठने से बीमारी नहीं फैलता है, खाने पीने से नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। इसमें खांसने छींकने वक्त रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। अब भाई देख लीजिए, अब इस सब वीडियो में बताते हैं साबुन। साबुन इस पार से उस पार जो दिख जाए वही प्रयोग करिए। ग्लिसरीन युक्त साबुन इसमें प्रयोग करनी चाहिए। और इसमें चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल आप देख सकते हैं, तुबरक ऑयल, ये तुबरक ऑयल बहुत फायदा करता है, लेकिन 250 रुपये का 50 ml मिलता है, तो थोड़ा जेब पर ज़्यादा असर पड़ेगा। यदि आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का। और साबुन में तो कोई भी देखिए इस टाइप का इस पर उस पर दिखाई देने वाला आप ले लेनी चाहिए। और फेस वॉश है, साबुन कोई कितना बताते हैं, फिर भी कोई डब कौन कौन साबुन यूज करना है, जो गलत है। ये सब कॉस्मेटिक चीज आपको कोई यूज नहीं करना है, कोई भी कंपनी का है, ग्लिसरीन युक्त ही आपको उपयोग करनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में ज़्यादा दिन खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने का काम करने के कारण बीमारी आपको लग सकता है। और बचपन में ही माता पिता आपका डेथ कर गए हैं, दोनों में से कोई, तभी बीमारी आपको हो जाता है। यानी भारी कमजोरी, माल न्यूट्रिशन, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलने के कारण, टाइम पर खाना नहीं खाने के कारण यह बीमारी होता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवा तो आपको चलेगा ही, साथ में आपको उचित खान पान देख रेख में उपचार चलेगा। आप हमेशा हमको रिपोर्ट बताएंगे। मान लीजिए कि आपको 40 दिन का दवा दिया गया, इस दवा से आपका कैसा है, ठीक है तो वही दवा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आपको दवा चेंज किया जाता है। ये आपको बीमारी धीरे धीरे ठीक होता है, घबरा करके इसमें निर्णय लेना सही नहीं है। इसमें समय लगेगा, समय दीजिए। अंग्रेजी दवा से ये बीमारी कभी नहीं ठीक होता है, इसमें आराम आपको मिलेगा। यदि चेहरा और शरीर का रंग काला पड़ गया है तो भी चिंता की बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये इसको हेरिडिटी यानी बाप दादा से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर तो नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। ये बड़ी कोई चीज नहीं है। तो बच्चा, यदि घर में यदि बच्चा है और बार बार यदि आप बचपन में बीमार पड़ रहे हैं, कोई बीमारी ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके चलते बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि आपको बीमारी लग जाए। तो बार बार बीमारी कोई आ रहा है तो उसके बारे में भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, बुखार है, पेट की बीमारी है, अन्य कोई बीमारी है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुष्ठ रोग के साथ में हम देखते हैं कि कई लोग का पथरी, गल ब्लैडर के पथरी, पित्त पथरी, किडनी का पथरी, पेट संबंधी बीमारी, स्वप्न दोष संबंधी बीमारी और गुप्त रोग, सेक्स पावर लगातार घटते जाना इस बीमारी में देखा गया है। तो यौन क्षमता का भी आप जरूर जिक्र करें। यौन क्षमता यदि कम हो रहा है, घट रहा है, 0 हो गया है, तो इससे साधारण बीमारी बिल्कुल ना समझे। ये भी कोई भारी शरीर में कोई दिक्कत हुआ होगा तभी ऐसा होगा। तो सेक्स पावर को भी देखे, बहुत ज़्यादा यदि घट गया है तो ये भी बहुत खतरे की घंटी है। समय रहते सबका उपचार किया जाएगा तो बिल्कुल आपका टोटल का टोटल बीमारी ठीक हो जाएगा। एमडीटी दवा लेने से पहले से तो आप कमज़ोर हैं ही, और कमज़ोर हो जाते हैं। और हमारे ट्रीटमेंट से जितने आपको दिक्कत हैं, सारे के सारे बीमारी नॉर्मल होने लगते हैं। आपका खुशहाल जिंदगी
आपका हो जाता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।